आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपने मुर्शिद के बचपन के किस्से बताने जा रही हूँ। मैं लखनऊ में थी और मेरे मुर्शिद लखीमपुर में थे। मैं बहुत बेचैन थी उनसे मिलने के लिए। तो ऐसा है कि एक ट्रेन लखनऊ से लखीमपुर जाती है सुबह के वक़्त, और शाम को एक ट्रेन वापस भी आती है लखनऊ। तो मैंने सुबह की ट्रेन पकड़ी और मैं पहुंच गई, और 2 ढाई 3 घंटे में पहुंचा देती है। मैं अपने मुर्शिद के किले पे पहुंच गई। मेरी मुलाकात तो मुर्शिद से फ़ौरन हो गई, लेकिन सुबह का टाइम था और मेरे मुर्शिद इबादत में मशगूल थे, और जब वो इबादत में मशगूल तो किसी से मुलाकात नहीं करते थे। मेरी मुलाकात तो हो गई, उसके बाद वो इबादत में चले गए। अब मैं उनके कमरे के दीवार से टेक लगाए बाहर के बरामदे में बैठी उनका तसव्वुर, आंखें बंद करके तसव्वुर करने लगी। इतने में मैंने देखा कि भैया के एक बचपन के साथी जो उनके साथ खेले उठे बैठे वो आ गए, और उन्होंने मुझे बैठा देखा तो मेरे पास आ गए। बस फिर क्या था, भैया की बचपन की बातें और भैया की बातें शुरू हो गई। और एक बार भैया की बातें शुरू हो जाती थी तो फिर तो ख़त्म ही नहीं होती थी। इतना हम लोग को लुत्फ़ आता था। तो वो बताने लगे कि बचपन में जब भैया छोटे थे, वो कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए उनको उनके मौलवी साहब लगाए गए। तो उनके तो मौलवी साहब आते थे पढ़ाने उनको। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मौलवी साहब को कुछ गुस्सा आया, और मेरे मुर्शिद के बाल बड़े घुंघराले और लंबे थे। तो उन्होंने अपना हाथ उठाया उनको उनके बाल पकड़ने के लिए, मगर उन मौलवी साहब को मेरे मुर्शिद के वालिद ने पहले ही बता दिया, कुछ भी हो जाए इस बच्चे को हाथ मत लगाना, ये मामूली बच्चा नहीं है, ये उन्होंने कहा था। मगर उन्होंने इस नीयत से हाथ उठाया है कि इनके एक टीप लगाएंगे हम। बस उन्होंने जो हाथ उठाया तो उनका हाथ ऊपर का ऊपर अटक गया। अब ना वो नीचे आए, ना ऊपर जाए, ना दाहिने जाए, ना बाएं जाए। वो एकदम जड़ हो गया, जैसे पत्थर हो जाता है। अब वो रोने लगे। रोते रोते भागे भागे गए मुर्शिद के वालिद के पास, मियाँ दानिश मियाँ के पास। तो उन्होंने कहा, हम लोग उनको मियाँ अब्बा कहते हैं। मियाँ अब्बा ने कहा कि देखो, मैंने तुमको पहले ही मना किया था। फिर अपने बेटे को बुलाया, मेरे मुर्शिद को बुलाया। छोटे से थे ही। मौलवी साहब ने उनसे माफ़ी मांगी, रोने लगे, और बस फिर उनका हाथ सही हो गया, नीचे आ गया। तो ये मौज़े होते थे उनसे छुटपन में, बचपन में। एक बार का वाक़या और भी उन्होंने सुनाया है कि जब मेरे मुर्शिद थोड़े और बड़े हुए, 10-12 साल के हुए, तो रात में तो ये कभी सोते नहीं थे। मेरे भैया दिन रात कभी नहीं, उनको नींद नहीं थी, नहीं इबादत में रहते थे। तो उस वक़्त ऐसा उनका जगह थी कि ट्रेन की पटरी सड़क के साथ साथ चलती थी, थोड़ी दूर तक, घर से थोड़ी दूर पर ट्रेन की पटरी और सड़क साथ साथ चलती थी। तो बचपन में वो उनके वो ट्रेन से रेस लगाते थे। तो उनके जो दोस्त थे जो मुझे ये वाक़या बता रहे थे, तो कहने लगे कि मुझे साइकिल के पीछे बिठा लेते थे, और जब ट्रेन आती थी तो उसके साथ रेस लगाते थे। और ट्रेन इतनी स्पीड में, और आप साइकिल से रेस लगाते थे और इंजन के साथ साथ चलते थे। तो इंजन का ड्राइवर कहता था, अरे बेटा, उनको तो वो छोटा बच्चा ही समझता था, मामूली बच्चा समझता था कि कैसे शैतानत में कर रहा है। तो कहते थे, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी तेज़ चला रहे हो, गिर जाओगे। कहने लगे, देखिए, मेरी ना साइकिल है, ना और मैं अपनी साइकिल थोड़ी चला रहे, अल्लाह मेरी साइकिल चला रहा है। और मेरी साइकिल सड़क पे थोड़ी चल रही, मेरी साइकिल तो हवा पे चल रही। और वाकई में साइकिल हवा पे चलती थी। और खूब ड्राइवर से बात करते थे, इधर उधर की और ये वो सब। और जब सड़क ख़त्म होने लगती थी, गाड़ी मुड़ने लगती थी ट्रेन, तो ये वापस लौट आते थे। और कभी रेस लगा ना गिरे, ना साइकिल हिली, ना कुछ हिली। और साइकिल कभी सड़क पर नहीं, हवा पे चलती थी। एक उनका ये भी मौज़ा था। फिर एक बार उनका ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहे थे तो थोड़ी बाढ़ आई भी थी। तो उसमें से नदी पार करना थी, मगर पानी उसमें कम था। उस हिस्से में पानी कम था, घुटनों घुटनों का था। तो इनके एक रिश्तेदार थे मेरे मुर्शिद के, उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के नदी पार करवा दूँ। ये छोटे से थे, 10-12 साल के।
वो उन्होंने पार करे। बीच नदी में पानी बड़ा ज़्यादा होने लगा। वो डर गए कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। उन्होंने इनको कंधे पर से उतार के पानी में फेंका और बाहर चले आए। ये फ़िक्र भी नहीं करी कि छोटा बच्चा है कि डूब जाएगा। तो मेरे मुर्शिद ने तो ये वाक़या मुझे खुद बताया था कि मैं जब पानी में गिरा, और सबको पता था ये वाक़या, जब मैं पानी में गिरा तो मेरी आँखें वैसे ही खुली की खुली रहीं, ना आँख में पानी गया, ना कान में गया, ना क्या कुछ किया, और मैं पानी में आराम से चलता रहा। और फिर धीरे-धीरे पानी ने मुझे अपनी सतह के ऊपर कर लिया और मैं चलता-चलता नदी पार कर गया। और वो जो साहब कंधे पे बिठाए थे, वो जब बाहर आए तो शोर मचा रहे थे कि वो देखिए बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। और ये बाहर पानी के निकल आए उतनी देर में। तो ये तो सबने इनकी ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद कहना शुरू कर दिया। इस तरह के छोटे-छोटे बहुत से वाक़यात हैं मेरे आका के, मेरे मुर्शिद के, जो कि सुनने में इतना मज़ा आया। और इतनी देर में हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में हमारे मुर्शिद बाहर निकल आए कमरे के, और फिर हम लोग उनके साथ हो लिए। और इतने वाक़ये सुनने को मिल गए हमको इतनी देर तक। तो हाँ, और बड़ा लुत्फ़ आया। सुभान अल्लाह, ऐसा एक मुर्शिद, ऐसा पीर सबको नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।